आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विक्रम रंजन है। मैं तकनीकी इतिहास विभाग में प्रोफेसर हूँ। सर, किस तरीके से आप छात्रों को समर्थन दे रहे हैं? कैसे आप सही मानते हैं कि फीस वृद्धि सही है या गलत है? मैं मानता हूँ कि फीस वृद्धि गलत है और मैं इस आधार पर मानता हूँ कि जो समाजवादी समाज की जो कॉन्सेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था और संविधान सभा में बोलते हुए भी कहा था कि भारत सरकार को समाज ये जो शिक्षा है या जो सभी तरह की बातें हैं वो सरकार के अधीन होना चाहिए और उसी आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा फ्री होना चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊँ, अभी आज कल ही अखबार में निकला है जो हिंदू में कि डेनमार्क को देख लीजिए, स्वीडन को देख लीजिए, इन्हीं सभी देशों में शिक्षा फ्री है। यदि आप खुशी का इंडेक्स देखेंगे या आप अभी ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स देखेंगे तो उन देशों का लगभग पूरी दुनिया में दूसरा तीसरा स्थान है, जबकि भारत का स्थान 134वां है, 132वां स्थान है। न केवल इतना बल्कि अब जो वर्ल्ड एजुकेशन का इंडेक्स देखेंगे उसमें भी भारत की यूनिवर्सिटी कहीं नहीं और भारत के जो इलाहाबाद यूपी का है NIRF में तो इलाहाबाद है भी नहीं। तो इसका जो कारण है, जो मुख्य बात है, मैं ये मानता हूँ कि जो विद्यार्थियों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक नहीं होता और यूनिवर्सिटी उस पर से ज़्यादा जाती कर रही है। एक तो वो गरीब घर से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास दिक्कतें तमाम तरह की दिक्कतें आती है, वो उससे जूझ रहे हैं, ऊपर से यूनिवर्सिटी पैसा बढ़ा दे रही है। तो ये जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है या ये कहे कि भारतीय सरकार का जो संविधान का जो कॉन्सेप्ट है उसके ये विरोध में है और मैं मानता हूँ कि शिक्षा फ्री होना चाहिए। यदि आप शिक्षा फ्री नहीं कर रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये जो प्रशासन और भारत सरकार का रवैया है वो शिक्षा के व्यवसायीकरण की तरफ है। इस व्यवसाय के खिलाफ मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जिस तरीके से छात्रों से संवाद नहीं किया जा रहा है और सिर्फ उनके ऊपर FIR की जा रही है, ये आपको क्या लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन की ये मनमानी है क्या? मैं आपको पहले बताया कि भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था कि देश में संवैधानिक नैतिकता की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि इनइक्वालिटी पे हमारा देश बसा हुआ है। तो अगर हम संवैधानिक नैतिकता की बात करें तो हमारे प्रशासन को ये चाहिए था कि बच्चों से आके बात करें ताकि उनकी समस्या को सुलझा सके और समस्या है भी नहीं। मैं तो ये मानना है कि यदि मैं वाइस चांसलर होता तो मैं शिक्षा फ्री कर देता, चाहे मैं कितना दिन शासन में रहता कि नहीं। आप के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं तो आपको नहीं डर लगता? और सर, एक दिन तो मरना तय है, मरने का क्या डरना, और मैं मरने से डरता नहीं ऐसे।